नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल अभिषेक यूट्यूब चैनल पर। आज हम सभी पढ़ेंगे झारखंड की आगामी सभी परीक्षाओं के लिए संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखी गई एक कविता एक मौनी फूल के अंतर्गत एक कविता है जिसका शीर्षक है मुदा टा दाग रही जाए। तो आइए हम सभी पढ़ने का प्रयास करते हैं कि इस कविता में क्या लिखा गया है और इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। लेखक है संतोष कुमार महतो। तो इसका अर्थ हुआ कमबख्त दाग रह जाता है। तो हकै 1967 के बाद देश सकाल पढ़ले विख्यात भादर आसीने करले पानिक टान बाइत बहियारे मर गेल धान सब सरकारेक भेलै ध्यान देखी के देशेक लोकेक खाई पिएक टान एखन देशे जैसन भेलै आवागमन अकाल पड़लहुँ ककरो हवै नाय मरण देश विदेश से अयलै खाइकेक जिनिस चार गहूम बजरा दर्रा सीसीएम जिस किस जे मास्टर हाला बेसी होशियार बाजरा गेहूँ बेची किनला बहियार केहू केहू देला माटी कटाए टाई टिकुड़ के खेत दला बनाए सब स्कूले खुल गए लंगर खाना छोटो बड़ो लोग सभे करले आना गोना गांव गांव खुलले कंट्रोलिक दुकान जहाँ चार गहूम बाजरा मिले ठेकान गरीब लोग के अनाज मिलना फैले भारी दफनिया दिए हवज रोज दोकनिक दुआरी दोकानी सभेक बाढ़ले एते निशा सुने पहला लोके रोज नवतन किस्सा एक आपसू के राखलतिन दिन रात अटकाए बाजरा ना पाए के घुरी गेला करी के हाथ कोनो रकम दिन कटला बितलै अकाल आगू अगनही धान अर्जी भेला नेहाल खेती करेक उनकर चढ़लै निशा मिंतुक बाजरा ना पावेक बात रहलम दिशा। तो इस कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि मुदा टा दाग रही जाए का हिंदी अर्थ कवि कहते हैं कि यह बात सन 1967 की है, जब हमारे देश में भयंकर अकाल पड़ा था। भादो आश्विन के महीने में पानी की कमी हो गई थी और सभी लगाए गए धान मर गए थे। अकाल पड़ने के बाद सरकार का नींद टूटा और देश में चारों ओर खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई। देश में इस तरह का भयंकर अकाल कभी नहीं पड़ा था। सरकार अकाल पड़ने के बाद जागरूक हो गई और लोगों को अकाल की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए विभिन्न कार्य किए गए। विदेशों से खाने पीने की वस्तुओं का आयात किया जाने लगा। गेहूं, चावल, दाल, बाजरा इत्यादि खाद्यान्नों को विदेशों से मंगवाया गया। जो भी मास्टर लोग होशियार थे उन्होंने अपने गेहूं को बेचकर चावल खरीद लिए थे। अकाल पड़ने के बाद कुछ लोगों ने खेती करने के लिए मिट्टी को कटा दिया था और खेत को जोतकर तैयार कर दिया था। अकाल को देखते हुए सभी विद्यालयों में लंगर का आयोजन किया जाने लगा, जिसमें सभी छोटे बड़े लोग भोजन करते थे। अकाल के विकराल रूप को देखते हुए गांव-गांव में कंट्रोल रूम खोला गया, जहां पर चावल, दाल, गेहूं और अन्य खाद्यान्न मिलते थे। गरीब लोगों को अनाज मिलना बहुत ही भारी हो गया और अनाज लेने के लिए सभी लोगों को दुकान में मारामारी होने लगी। दुकानों में अजीब सा भीड़ का माहौल हो गया। दुकानदारी करने में अब व्यापारियों को बहुत मज़ा आने लगा, क्योंकि सभी चीज़ों का दाम बढ़ाकर वे लोग बेचते थे और मोटा मुनाफा कमाते थे। और इस अकाल में रोज़ लोग नई नई कहानियाँ सुना करते थे। सभी लोगों को दुकान पर अटका कर रखते थे। लोग खाली हाथी लौटकर राशन की दुकान से वापस आ जाते थे। किसी प्रकार यह अकाल का दिन बीत गया और लोगों ने राहत की थोड़ी सांस ली। अकाल पड़ने के बाद लोग अब जागरूक हो गए और लोगों में खेती करने का नया नशा चढ़ गया। लेकिन अकाल के दौरान वह बुरा समय आज भी लोगों में याद है, जब लोग घंटों लाइन में लगकर अनाज मिलने का इंतज़ार करते थे और खाली हाथ लौटकर आ जाया करते थे। तो झारखंड की सभी परीक्षाओं के लिए एक मौनी फूल के अंतर्गत मुदा ता दाग रही जाए का यह कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके लेखक है संतोष कुमार महतो। और आप देख सकते हैं कि दिए गए नंबर पर आप संपर्क यदि करेंगे तो आपको झारखंड खोट्ठा झारखंड जीके का संपूर्ण नोट्स पीडीएफ के रूप में व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। यदि आपको झारखंड खोट्ठा का या झारखंड जीके का नोट्स लेना हो तो आप आज ही दिए गए नंबर पर संपर्क करें और अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि झारखंड की सभी परीक्षाएं कुछ ही दिनों में अब प्रारंभ होने वाली है।
तो आइए इस पाठ का हम सभी लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, मुदा ता दाग रही जाए कविता के कर लिखे लागे। तो ये कविता लिखा गया है संतोष कुमार महतो का एक मौनी फूल में। दूसरा हमारा प्रश्न है, मानुष भई करिया ना अत्याचार, सब दिन केऊ रहल नाय, लाचार ई पाता कौन कविता से लेल गल है। तो हम लोग जानते हैं कि ये कविता मुदा ता दाग रही जाए से लिया गया है। तीसरा प्रश्न है, एखन सुराही खा हथिन कते पूर्णाचार, हिया हिया सुरही शब्दे का माने की है। सुरही शब्द का माने हुआ सुराही। अकाल भेल बाद लोक में कौन नशा चढ़ल। तो अकाल भेल बाद लोगों में कौन सा नशा चढ़ा। तो चाष करे यानी खेती करने का नशा चढ़ा लोगों में। भारत देशे कौन बछरे अकाल पड़ल रहे। तो 1967 में भारत देश में अकाल पड़ा था। जे मास्टर हला होशियार, गेहूँ बेची केलना बहियार, बहियार माने की भेल। बहियार का मतलब क्या होता है। तो बहियार का मतलब होता है डाबई पानी रहे वाला खेत, यानी कि जो खेत में पूरा पानी भरा हुआ है। कविताएं प्रयोग भेल शब्द सुरही शब्द माने छाटा। तो सुरही शब्द माने होता है धानेक रस चुसवैया कीड़ा, यानी कि जिसको हम लोग एक प्रकार का छोटा सा कीड़ा होता है जो आपका चावल या धान में पाया जाता है। मुदा दाग तो रही जाए कविता की संदेश है। तो इस कविता का मुख्य संदेश क्या है। तो दुखेक दिन पार हवई और सुखेक दिन आवई, केकरी ऊपर अत्याचार नाय करे चाही, सब दिन एके नाय रहे। मतलब इस कविता का मूल भाव यही है कि सभी का दिन एक जैसा नहीं रहता है। यदि आज समस्या है तो कल उसका समाधान भी होगा। तो इस कविता के माध्यम से लेखक संतोष कुमार महतो यही बताना चाहते हैं कि कोई भी जो बुरा समय है वो हमेशा स्थिर नहीं रहता है, वो कभी ना कभी बदल जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपको झारखंड कोटा का नोट्स लेना हो तो आज ही आप संपर्क करके सभी कोर्स को ले सकते हैं। धन्यवाद।